हेलो एवरीवन। तो ये है आज का हमारा पहला ट्रेड। हमने एंट्री की है 44,300 की पुट में, सिर्फ एक लोट में, और हमारा कैपिटल भी सिर्फ और सिर्फ 2700 रुपये है। तो देखते हैं कहाँ तक हम इसको राइड कर पाते हैं। अभी फिलहाल तो प्रॉफिट में आ गया था, फिर से एक बार लॉस में। यहाँ पे जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है कि कैसे एक बिगिनर ट्रेडर को साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा है, मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री करता हूँ तो 5 लोट 6 लोट में एंट्री कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है। तो मैं उसको होल्ड नहीं कर पाता हूँ। तो अभी मैंने ट्राई किया है कि मैं एक लोट से ही ट्रेड करूँगा और देखता हूँ मैं उसको कितना होल्ड कर सकता हूँ। होल्ड करने में मुझे कुछ आता भी है या नहीं आता, ये तो हमें आगे पता चलेगा। लॉसेस भी यहाँ होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। जितना एक लोट में सब कुछ हमें दिखता है, चार्ट भी दिखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ दिखता है, लेकिन जैसे ही क्वांटिटी बड़ी कर लेते हैं ना तब कुछ नहीं दिखता, तब बस सिर्फ और सिर्फ पीएनएल दिखता है। अभी जैसे एक लोट में हमने ट्राई किया है तो एज सच कोई इश्यू नहीं है कि इसका हम स्टॉप लॉस बड़ा भी ले सकते हैं, और इवन ये जीरो भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 या 6 लोट में हम करते हैं और जैसे ही 2 5 6 पॉइंट नीचे जाता है तो साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। अब ये जैसे 150 का प्रॉफिट दिखा के वापस फिर से आया, फिर से कोस्ट टू कोस्ट आया। लॉसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। मेन है एक ऑप्शन बायर को कि वो होल्ड कितना कर पाता है। अगर प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड नहीं किया तो हम कभी भी ऑप्शन बाइंग में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी इसने 92 का हाई लगा दिया, 94 का, अभी 90 पे ट्रेड कर रहा है। एक लोट है इसलिए 104 106 का इसने हाई लगा दिया, तो अब हम इसको कोस्ट टू कोस्ट अपना स्टॉप लॉस ले आते हैं। देखते हैं कहाँ तक चलता है। वैसे तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लेकिन आज भी मुझे साइकोलॉजिकल इश्यू बहुत ही ज़्यादा है। मैं कभी भी किसी ट्रेड को राइड नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं आज तक लॉस में हूँ। और यहाँ पे जो भी लोग इस ट्रेड मतलब देखते हैं तो उनको बताना सिर्फ मेरा यही पर्पज है कि एक जो बिगिनर ट्रेडर होता है उसे किस किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों तक मेरी बात पहुंचाने की, मेरी गलतियों को पहुंचाने की, कि मैंने क्या गलती की है वो आप लोग ना करें। कई बार बुक करना होता है, कई बार उसको राइड करना होता है। मुझे आज भी बहुत ही ज़्यादा इश्यूज हैं इन चीज़ों में। तो मेरा पर्पज़ यही है कि खाली कि आप लोग समझ पाओ कि कहाँ पे इसको बुक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो एक लोट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन जैसे ही लोट बढ़ जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ पीएनएल दिखता है, उसके बाद और कुछ भी नहीं दिखता है। और शेयर मार्केट में वही बंदा सरवाइव कर पाता है जो प्रॉफिटेबल ट्रेड को राइड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही। अदरवाइज तो लोग ऑप्शन बायर को पैसा बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो बनता है वो डिसिप्लिन से बनता है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पैसा नहीं बना पाता। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, डिसिप्लिन। और फिलहाल मैं उस डिसिप्लिन को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ कि कैसे मैं कभी डिसिप्लिन को अपने को निभा पाता हूँ, कभी नहीं निभा पाता। सिर्फ वही मैं आप लोगों को निभाने की कोशिश दिखा रहा हूँ।
आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने जैसे इसको 70 पे बाई किया था और इसने 113 रुपए का हाई लगाया है, और अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 80 रुपीज का है। तो चलो इसने ये वो हिट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। आज के लिए इतना।